हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.15 ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्वेश्चन 12.15 में हमें ये फॉलोइंग कन्वर्जन्स करनी है, बट दे शुड नॉट बी मोर देन 2 स्टेप्स। मतलब ये सारी रिएक्शंस करनी तो है, लेकिन 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग एक कार्बन से ज़्यादा कार्बन यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमें लिमिट ही कर दिया कि आपको रिएक्शन करनी है तो 2 स्टेप्स में करनी है। वैसे जनरली रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स में भी हो सकती है, लेकिन इंडस्ट्री में या कमर्शियली जब भी हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो हम लोग कम से कम स्टेप्स में करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे पैसा बच जाता है। वो इकोनॉमिकली बेटर रहता है। जो भी केमिकल हम लोग बना रहे हैं या जो भी ड्रग बना रहे हैं, उसका खर्चा भी कम आता है और उसे मार्केट में कम पैसों पे बेचा भी जा सकता है। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोन टू प्रोपीन। सो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले तो हमें प्रोपीन बनाने के लिए इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4। ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा इसमें, अल्कोहल में, प्रोपेन टू ऑल। अब प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट तो हो गया। अब इसमें हमें क्या डालना है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो ये वाटर को एलिमिनेट करेगा। माइनस ऑफ H2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें OH यहाँ से जाएगा और बीटा कार्बन ये है, यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगी। सो ये 2 स्टेप्स में हमारी रिएक्शन बहुत आराम से हो गई है। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड को हमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजोइक एसिड इज COOH और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई भी डायरेक्ट रिएजेंट नहीं है जो बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले से रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेंजोइक एसिड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। हमें पता है कि एसिड अल्कोहल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज आवर वेरी फेवरेट रिएजेंट विच इज PCC। सो PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को यूज करके हम लोग बहुत आराम से एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन विच इज इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब यहाँ पे हमें दिख रहे हैं हमारे पास 2 कार्बन थी और वो कितनी हो गई? डबल हो गई है। और जब भी कार्बन डबल हो जाती हैं तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं। या तो हम लोग वुड्स रिएक्शन लगा लें या फिर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कर लें। एल्डोल कंडेंसेशन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमेशा डबल हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे लिए बेटर क्या रहेगा? एल्डोल कंडेंसेशन रहेगा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन से तो हम लोग चेन बना सकते हैं, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन से हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है। और अगर एल्डोल कंडेंसेशन कर दे तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन वहाँ पे बन जाता है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। क्यों ऑक्सीडाइज करेंगे? क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में लगती है। तो सबसे पहले मैं इसे ऑक्सीडाइज कर देता हूँ यूजिंग PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये बन जाएगा CH3CHO। अब इसी के 2 मॉलिक्यूल अगर मैं लूँगा और इसमें मैं डालूंगा NaOH। कौन सा NaOH? डाइल्यूट NaOH। तो 2 मॉलिक्यूल होंगे और वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया कैसे लिखा जाता है। इधर से CH3 C डबल बॉन्ड OH और इसका अल्फा कार्बन CH2। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें इसको रब करना है, इसका डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देना और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना है। ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन में माइग्रेट कर जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3C, ये OH हो गया, H तो था ही, अब ये यहाँ से जुड़ जाएगा CH2COOH। तो ये हो गया, बन गया ना हमारा। तो हम इसी को 2 बार डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, प्लीज रिमेंबर ये एल्डोल कंडेंसेशन रहे हैं, मतलब हमें इसे हीट नहीं करना, हमें सिर्फ क्या लगाना है? सिर्फ एल्डोल रिएक्शन ही लगानी है। फोर्थ हम लोग करने की कोशिश करते हैं बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉल। बेंजीन है और इसमें हमें लगाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉल। तो ये हो गया एसिटोफेनॉल और इस पर नाइट्रो लगा देना। अब इसमें से देखो, नाइट्रो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये दोनों ही इनकमिंग फंक्शन ग्रुप को
मेटा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग, और इसमें से तो दोनों ही हमारे मेटा डायरेक्टिंग है, तो किसी को भी आप पहले कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले करूँगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए CH3CO Cl चाहिए हमें इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। जो रिएक्शन होगी वो किस में होगी, ड्राई ईथर में होगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा COCH3, COCH3 और HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, नाइट्रेटिंग एजेंट, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिफ्थ की अगर हम लोग बात करें तो हमें बेंजल्डिहाइड है और इससे हमें कन्वर्ट करना है बेंजोफिनोल में। ये हो गया बेंजल्डिहाइड, और इसे हमें कन्वर्ट करना है बेंजोफिनोल में। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है अगर आपके पास रिएक्शन देखी हुई नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या लगाना है, बेंजीन लगाना है। तो बेंजीन लगाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर सकता हूँ। इसमें मैं डाल सकता हूँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अगर मैंने इसमें फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाला तो क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इधर ये आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये COMgBr, यहाँ पे बेंजीन रिंग लग गई और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा यही हो गया। फिर इस रिएक्शन को वर्कअप करते हैं हम लोग H3O पॉजिटिव में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। और ये अब मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉल तो बन गया। अब इसको बेंजोफिनोन कैसे करेंगे, हमें ऑक्सीडाइज करना है। तो हम लोग CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के साथ इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यू कैन यूज़ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC यूज़ नहीं होगा, मतलब कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लोगे तो ये इजीली C+O में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन विच इज ब्रोमोबेंजीन। हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन और इसको हमें कन्वर्ट कर देना है 1 फिनाइल इथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें कन्वर्ट कर देना। सो ब्रोमोबेंजीन है तो मुझे कहीं से दिख रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन जा सकता है, ये रिएक्शन जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो Mg अगर मैं इसे डालूंगा ड्राई ईथर में तो ये बन जाएगा MgBr। अब इसके अंदर मैं ऐसा क्या डालूं कि ये बन जाए, ऑब्वियसली एसिटल्डिहाइड डाल सकते हैं। तो पहले एसिटल्डिहाइड डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे रिएक्शन करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा CH3COMgBr, वो तो OH हो जाएगा, यहाँ पे H रहेगा और यहाँ पे बेंजीन, तो बन गया ना सेम। तो इसमें हम लोग डालेंगे CH3CHO, एसिटल्डिहाइड एंड देन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, याद रखना ये जो फर्स्ट और सेकंड लिखा है ना, ये एक्चुअली एक ही रिएक्शन का पार्ट है। मतलब आप रिएक्शन करते हो, राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने रिएक्शन करी, फिर आप उस राउंड बॉटम फ्लास्क में जो भी कंटेंट्स है उसको बस पानी में डाल दो। पानी में जैसे ही डालते हैं तो वो प्योरिफिकेशन का पार्ट होता है, रिएक्शन अपने आप हो जाती है। ये जो सेकेंड प्रोसीजर जो हाइड्रोलिसिस का है वो एक प्रॉपर स्टेप नहीं है, वो इसी का पार्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का ही पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं 7 पे। बेंजल्डिहाइड यूज किया हम लोगों ने और इसको हमें कन्वर्ट कर देना है 3 फिनाइल प्रोपेनॉल में। अब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसमें आपको देखो 2 कार्बन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। अब इसमें क्या है हमारे पास, CHO है, 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। सो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंस ये बेंजल्डिहाइड है और 2 रिएक्शन यूज करके हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करनी पड़ेगी इसमें हमें। CH3CHO अगर मैं लूँगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि आप इसका हाइड्रोजन इसको दे दो तो ये बन जाएगा OH, H इसके साथ जुड़ गया CH2 और यहाँ पे CHO जुड़ गया। अब इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो तो ये CH2OH में होगा, लेकिन यहाँ पे तो एल्कीन भी बननी चाहिए। तो इसको हम लोग डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन कर देते हैं, सेकेंड में हीट कर देंगे। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब इसमें डबल बॉन्ड को हम लोगों को CH2 में कन्वर्ट करना है इसमें, तो हम लोग इसमें हम लोग डाल सकते हैं निकल इन द प्रेजेंस ऑफ H2। ठीक है,
ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और CHO को भी रिड्यूस कर देगा, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि दोनों काम हमारे साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। 8th देखते हैं। सो बेंजल्डिहाइड है और इसे हमें निकालना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये तो यही कार्बन है अल्फा, इस पे हाइड्रोक्सी भी है और ये भी है, और ये हमें किससे बनाना है, इससे बनाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। कैसे, अगर आप इसमें HCN डालो, क्योंकि आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा करनी है, तो ऑब्वियसली साइनाइड डालना हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसमें ये क्या होगा, OH भी बन जाएगा, CN भी बन जाएगा, और फिर इसका क्या कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसके लिए क्या डालते हैं, H3O पॉजिटिव डालते हैं। तो ये सिंपल सा कंपाउंड है। ठीक है, इसको मैं 7th को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर देता हूँ क्योंकि ये इतनी आराम से होगा नहीं। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड लिया और इसमें कन्वर्ट कर दिया मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया हमारे लिए, क्यों, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऑब्वियसली मेटा चाहिए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। तो अगर मैं नाइट्रेशन करूँगा तो ऑटोमेटिकली नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ CHO तो CH2OH, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, यहाँ पे NO2 हो जाए। ठीक है, अब इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूँ, LiLH4 डालूँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, ये CH2OH में तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन NO2 ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। सो वी हैव अनदर रिएजेंट कॉल्ड डायबोरेन। तो B2H6 डालते हैं तो COH किस में कन्वर्ट होता है, COH में, और Na2 एज इट इज रह जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ द रिएजेंट जो नाइट्रोबेंजीन को एजो कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। अनवांटेड रिएक्शंस भी यहाँ पे हो सकती हैं, तो इट्स बेटर टू यूज डायबोरेन्स।